कहीं ना कहीं ये फर्क है, लेकिन राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आदमी की उम्र हो जाती है ना तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और फिर उम्र के साथ साथ विरासत का हिस्सा खत्म होना। जिस तरीके की लोक प्रतिक्रिया पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी की रही, और वो लगातार इस देश के अंदर उन्होंने नए नए शासन काल पैदा करे, नए नए कानून बनाए, लेकिन आज जब विपक्ष मजबूत हुआ तो उन्हें कोई भी निर्णय लेने के लिए आज विपक्ष से पूछना पड़ता है। यही जनता जनार्दन की ताकत है। आज मोदी जी कमजोर नहीं हुए, उन्हें कमजोर करने का काम विपक्ष का है, उन्हें कमजोर करने का काम जनता ने करा है। क्यों? क्योंकि जब देश के अंदर रात को भी दुनिया भर के बिल आते थे, दिन में भी बिल आते थे, संसद में भी बिल पेश होते थे, जिन बिलों का कोई फायदा कोई योग्य गरीब आदमी, दलित, आदिवासियों के लिए नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं इसमें फर्क पड़ा है। और आप देखना सर, आने वाले जितने भी राज्यों के चुनाव है ना, बेड़ा गर्क होने वाला बीजेपी का। तो उन्होंने कहा कि हमने जो लेटरल एंट्री है उस पर भी विरोध कराया, तो वो भी वापस हो गया, और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड वाला कानून था वो भी चला गया, और मीडिया वाला कानून था वो भी। देखिए, ये जनता की जीत है सर। जो भी कानून अब वापसी हो रहे हैं, जो तानाशाही कर कर कानून आते थे देश में, और अब वो कानून वापसी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ेगा। और आने वाला जो टाइम है, ये इस देश की जनता दिखा देगी कि हमेशा तानाशाही, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो नहीं चल सकती। इस देश की जनता जनार्दन जिसे अपना जनादेश देगी, जिसे सर पर बिठाएगी, वो राज करेगा। और राज करने की वो गलत तरीके से करेगा, जनता के मुद्दों को नहीं उठाएगा, सिर्फ पूंजीपतियों की बात करेगा इस देश में, तो उस आदमी का बायकॉट और उस आदमी का इलाज इस देश की जनता करना चाहती है। आने वाले चुनाव में हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, कुछ फर्क देखने को मिलेगा? सर देखिए, जो ओपिनियन, हरियाणा में मेरा काम है, बिजनेस है, मैं भिवाड़ी, पलवल वलवल जाता रहता हूँ। वहाँ लोग इतने परेशान हो गए नियाप सिंह सैनी से, वो कह रहे हैं कल चुनाव हो जाए तो हम इसे एक दिन देखना पसंद नहीं करते इस आदमी को। इतना बुरा हाल बीजेपी का है वहाँ। क्यों? लोग कह रहे हैं जिस तरीके से हुड्डा जी के टाइम में काम हुआ था, वो काम अब नजर नहीं आता। अब लोग परेशान है वहाँ पर। बीजेपी सुपड़ा साफ है हरियाणा में। आप फिर आप एक जगह ये चुनाव की बात कर लो, जैसे दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, बिहार में भी होने हैं, और जिस सबसे बड़ा मुद्दा जो आरक्षण का देश में चल रहा है, अभी भारत बंद भी था 21 तारीख को, तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो गरीबों पर वार करा है पिछले 15 साल में, 11 साल में, आज वो वार सामने आ रहे हैं निकल के। लगातार एक समुदाय को टारगेट करना, दलितों के ऊपर अत्याचार होना, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होना, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होना, तो इससे साबित होता है कि अब ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है, वो सिर्फ इधर के मुद्दे इधर। अभी बेटी के साथ रेप हुआ कलकत्ता में, मैं कहना चाहता हूँ चाहे किसी भी पार्टी के नेता होते, सबकी राय एक होनी चाहिए थी कि भाई अगर कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी है, कोई दुष्कर्मी है, जिस आदमी ने ऐसी बर्बरता उस बेटी के साथ की, सब लोग अपनी राय एक क्यों नहीं रख रहे? उसकी वजह क्या है? सर, हमारे सिस्टम की कमी है। अगर आज इस देश के अंदर सिस्टम अच्छा होता तो आज वो बेटी न्याय के लिए सड़कों पर उसके लोग नहीं आते, उसके घर वाले नहीं आते। आप एक चीज भी देख रहे हो अभी, इस तरीके की कई सारी घटनाएं अलग अलग राज्यों में। सर, ये कहीं ना कहीं सर में राजनीति हो रही है, बड़े गंदी बात है, बड़े बेवकूफ़ी की बात है कि इस देश के नेता हर टाइम राजनीति, क्योंकि उनके घरों में क्या माँ बहन नहीं है? बताइए, वो ये तो है नहीं अनाथ हैं, या उन्होंने उनकी बहन नहीं होगी, सब नेताओं की माँ बहन है। उन्हें सोचना चाहिए, संसद के अंदर एक ऐसा बिल लाया जाए कि कोई अपराधी, कोई दरिंदा, कोई आतंकी ऐसी बर्बरता करने की कोशिश करे तो उसके दिल में डर रहे कि मैं किसी दी बेटी के साथ रेप करने का काम कर रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब इन सब घटनाओं की वजह से बैकफुट सर हो गई है? महाराष्ट्र में भी बहुत बुरा हाल है, लगातार जगह जगह बैकफुट पर ये लोग आ चुके हैं, और अब जनता इन्हें अपने तरीके से सबक सिखाने का सब राज्यों में काम करेगी। सर देखिए, वो आरक्षण जो था, ST SC लोगों ने जो किया था, कहीं ना कहीं दलित समाज का अपमान हुआ है। वो क्या अपमान हुआ है भाई? जब बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया, लगातार उस संविधान से आज तक इस देश को चलाते हम आ रहे हैं। अब जिस तरीके से आरक्षण में चेंजिंग की बात हुई, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये अत्याचार है। आज भी इस देश के अंदर दलितों पे मंदिरों में नहीं घुसे दिया जाता, मूंछों को ताव देने नहीं दिया जाता, घोड़ी पे चढ़ने पर रोक लगाई जाती है, तो दलित परेशान हैं। और मैं कहना चाहता हूँ इस देश की सरकार से, देखिए 2024 में आप लंगड़ी सरकार बन चुकी हो, अब ये राज्यों में जो चुनाव है, अगर आपकी तानाशाही इसी तरह लगी गरीब आदमियों को खत्म करने की, तो आप इस देश में फेल होने वाले हो आने वाले राज्यों के चुनाव में। क्या कह रहे हो?
फेल है जो भाई साहब सही कर रहा है। चलिए ठीक है। अंकल आप देखो सबके अपने अपने विचार होते हैं, उन्होंने जो अपने विचार बताए उनके हिसाब से सही है। होने वाले हैं 2 राष्ट्र 2 राज्यों में, इसका इस पर क्या लग रहा है, कोई देखो, होने वाला है? गारंटी से कहता हूँ, कांग्रेस 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 गारंटी से कहता हूँ, हरियाणा से तो ये निपट गई। कांग्रेस से हाँ, हो गया ना भाई। कांग्रेस से हरियाणा से तो कांग्रेस! बीजेपी निपट चुकी कांग्रेस! क्योंकि देखो 2 बात हो गई। एक तो हरियाणा की, मैं देखो हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद मेरा घर है, मैं जानता हूँ वहाँ का क्या माहौल है। वहाँ बीजेपी से लोग बहुत परेशान है। दूसरा एक ये अभी जो ये पहलवान है क्या विनेश होगा। हाँ होगा, इनका जो कांड हुआ है ना, हरियाणा के अंदर बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि मोदी जी ने एक बार भी अपील नहीं की ओलंपिक संघ से। और ये तुम्हारी पीटी उषा हमारी यहाँ की अध्यक्ष है ओलंपिक संघ की, उन्होंने कोई अपील नहीं की। अरे भाई कम से कम लग रहा है कहीं ना कहीं हाँ बैक फुट में है हरियाणा की, तो मैं गारंटी देता हूँ हरियाणा में साफ। राहुल गांधी ने कहा है कि जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस है इस ये नई सरकार का गठन हुए, हमारी वजह से कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस चरमरा गया है। मौजी आप तो पत्रकार ही हो। अब की बार 400 पार ये अकेला सब पे भारी, और अब क्या कह रहा है 2.5 घंटे मेरा गला घोट दिया। तो जब 300 थी तो अब की बार 400 पार करता। अभी की बात है, इलेक्शन से 10 दिन पहले इलेक्शन खत्म हुए, आज कितने दिन हुए, 4 जून के तो रिजल्ट है, 9 को बना। तो क्या कहता 2.5 घंटे मेरा गला घोप दिया। तो कॉन्फिडेंस तो बेटा ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस सीटों से होता है। अगर 240 की जगह 140 होती तो और कॉन्फिडेंस होता, अगर 240 की जगह 340 होती कॉन्फिडेंस और होता। ये तो कॉन्फिडेंस से होता है। तो अभी आने वाले जो इलेक्शन है उनमें कॉन्फिडेंस कुछ फर्क पड़ेगा? वो दीजिए उतरे स्टेट के इलेक्शन है, बीजेपी हार रही है, इसमें कॉन्फिडेंस तो क्या है? अच्छा। हार रही है, इसमें क्या है बताओ? वही मुद्दे हैं जो थे। ठीक है, एक इसने यहाँ उस दिन जब वो आए थे एग्जिट पोल, बड़े बड़े टीवी वालों ने दिया था, हम तो यहाँ छोटे से बाबू आदमी रिटायर हुए। नहीं सुनो, मैं जिस बात पे आ रहा हूँ यहीं खड़े होके 400 सीट यार एग्जिट पोल पे, यहाँ मिठाई बांटी, ढोल बजाए। तो आप जैसा एक बच्चा था वो बोला नहीं मतलब ये वो जो माइक वाले पब्लिक तो बेचारे मिठाई बांट रहे यहाँ। बोला जी कितनी सीटें आएंगी? मैं 200 से ज़्यादा रहेंगी, मेरा हिसाब था 200 तक आई थी। 400 से कहा 200, मेरी कितनी 20-30 की 40 की कैलकुलेशन ही तो हुई। वो तो उड़ीसा की थोड़ी खराब होगी, वहाँ बाई चांस 20 आ गई, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि हाँ बेटे, कहीं ना कहीं जो बिल आने वाले थे, जिस तरीके से लेटरल एंट्री, हाँ बेटे, हाँ चारों बिल आई नो, आई अंडरस्टैंड, जेपीसी में चला गया, या आई नो अंडरस्टैंड। मीडिया वाला है वो भी, हाँ मीडिया वाला ने तो ये तुम्हारी यूट्यूब बंद हो रही होती है आज। क्या लग रहा है आपको ये इसकी ये सारे जो सरकार जो कम सीटें आई उसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है? बेटे अगर फुल मेजॉरिटी होती 370 हटाने में कितना करा, नोटबंदी में कितना करा, जीएसटी में वो क्या करा था, कौन सा इन्होंने वो वापस लिया था। तो ये उसी का ये कह रहे थे मुसलमानों के हम वो नहीं देंगे जो आरक्षण है। और टीडीपी जिसके सारे ये खड़े हैं, अगर वो आज खींच ले गिर जाए, वो कह रहा है मैं 4% मुसलमानों को आरक्षण दूंगा और हज यात्रा पे 1 लाख या 25,000 जो भी अमाउंट का वो मत कहना तुम अमाउंट ये दूंगा। और जो मौलवी पंडित जी हमारे जैसे मौलवी जो हैं उनको 5,000 या 10,000 जो भी सैलरी है वो दूंगा। और जो एजुकेटेड हैं मौलवी मदद जैसे मान लो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी दूंगा। आपको अंकल क्या लग रहा है जो आने वाले इलेक्शन है इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या लग रहा है उसमें? मुझे ये लग रहा है कि कश्मीर में तो जो है बीजेपी कुछ नहीं करेगी, लेकिन जम्मू में बीजेपी का असर दिखाई देगा आपको इस चुनाव में। और बात रही हरियाणा की, हरियाणा में बहुत टफ फाइट है, तो जो है तकरीबन जो मुकाबला 50-50 का है, हम एक तरफा नहीं बोल सकते इसको। हाँ मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है बीजेपी भी जो बैकफुट पे है पिछले की बार की अपेक्षा? बैकफुट पे तो कैसे है तो इसकी वजह से कहीं नहीं, लोकसभा का चुनाव एक अलग चुनाव है और स्टेट का चुनाव जो एक अलग चुनाव है। लेकिन अगर जो लोकसभा का जो चुनाव है ना, उस पर असर जो है, हम बाकी चीज़ों का तो मानते ही हैं, लेकिन ये जो 8,500 का जो झांसा था ना, उसका भी असर था उस लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार ये 8,500 का झांसा स्टेट वाले चुनाव में नहीं दिखाई देगा। इसमें जो आपको मुद्दे सुनाई देंगे, बिजली फ्री पानी फ्री वाले मुद्दे दिखाई देंगे, या फिर जो है अगर नेशनल इशू पे हुआ तो बीजेपी को बढ़त मिलेगी, और अगर लोकल मुद्दों पे हुआ बिजली पानी वाले उस पे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को फायदा। उसकी जो भारत यात्रा निकली है ना, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और अब वो यार अब 10 साल हो गए, अब बदलना चाहिए, राज बदलना चाहिए हर 10 साल में। अब 10 साल कांग्रेस वाले ही कर लें, फिर बीजेपी वाले आ जाए, ऐसा होना चाहिए। अगर एक ही राज रहता है ना,
तो फिर वो तानाशाही आ जाती है, उनको मालूम है। चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। हम तो ये कहते हैं राज बदलना चाहिए हर 5 साल या 10 साल मैक्सिमम। एक आदमी को 10 साल से ऊपर हिंदुस्तान में कभी भी राज नहीं करना चाहिए। अमेरिकन बस। वो तो 2 साल 2 बार सीधी सी बात। कॉन्फिडेंस में कमी, और जो आने वाले इलेक्शन है इसमें भी कुछ भी। हाँ, इसमें तो झाड़ू है, झाड़ू साहब, झाड़ू बिल्कुल कांग्रेस खत्म। कांग्रेस को ऊपर उठेगी। अच्छा। इनका झाड़ू है ये, अब हो गया, खत्म हो गया यार, बहुत हो गया, कर तो लिया, अब कितना करना है और करना कितना, क्या करना है, अच्छा। क्या करना है वो बाकी हिंदू मुसलमान कितना कर लोगे आप यार। आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान इस सरकार में ज्यादा हुआ है बीजेपी? नहीं वो अब तो वो भी सारे मुसलमान सारे हिंदू समझ गए कि हम दोनों को मिलाया गया, हम दोनों भाइयों को ये लड़ाया गया है और उसका कोई फायदा नहीं है। मैं सरदार हूँ, मुझे मालूम है कि हम तो ये मानते नहीं हिंदू मुसलमान क्या होता है, हमें यही नहीं पता। हमारी तो कहानी कुछ और है। हम तो है पानी, जो रंग डाल दोगे मुसलमान का रंग डाल दोगे मुसलमान बन जाएंगे, हिंदू का रंग डाल दोगे हिंदू बन जाएंगे।